सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो के अंदर हम एआई टूल्स का कंपैरिजन करने वाले हैं, चैट जीपीटी, गूगल जेमिनी एंड बिंग का को पायलट। वैसे बिंग को पायलट और चैट जीपीटी एक ही कह सकते हैं, मगर फिर इमेज जनरेशन में थोड़ी आपकी हेल्प मिलती है उससे। तो वो सारी चीज़ें मैं क्लियर करने वाला हूँ आज के इस वीडियो में। अगर आप एक कंटेंट क्रिएटर हैं, एक नॉर्मल यूज़र हैं, एक डेली लाइफ में कंटेंट जनरेट करने वालों में से हैं, तो आपके लिए एआई टूल कितने हेल्पफुल होते हैं, इनको कैसे यूज़ कर सकते हो, सारी चीज़ें आज के इस वीडियो में हम डिटेल में जानने वाले हैं। और अलग अलग पैरामीटर पर सारी जगह हम टेस्ट करेंगे, सेम क्वेश्चन सब जगह डालेंगे और देखते हैं किसका क्या रिस्पांस मिलता है, किसमें अच्छा रिजल्ट मिलता है, किसमें नेगेटिव पॉइंट है। सारी चीज़ें हम ढंग से एक्सप्लेन करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो शुरू करते हैं अपने इस ट्यूटोरियल को। अगर आप लोग ये सब कुछ जानना चाहते हैं तो वीडियो को शुरू से क्लास तक पूरा देखना। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, लोगों के साथ शेयर भी करना है। चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर देना। चलते हैं मेरी स्क्रीन पे, वहाँ पे थोड़ा बहुत जानते हैं। वैसे चैट जीपीटी के ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, मगर इसके ऊपर मैंने गूगल जेमिनी के ऊपर कोई वीडियो नहीं बनाई थी। तो मैंने सोचा भाई इसके ऊपर भी एक वीडियो बनाई जाए, देखा जाए कि कंपेरिजन करें तो क्या है, और इसकी बात भी करें तो इसमें क्या क्या चीज़ें शो करते हैं कि हमारे में क्या खास है और चैट जीपीटी से बेटर क्यों है। सारी चीज़ें उन्होंने यहाँ मेंशन कर रखी है। तो चलते हैं, विदाउट टाइम वेस्ट किए हम फटाफट से इस ट्यूटोरियल को शुरू करते हैं। सो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पे मैंने तीनों टूल ओपन कर रखे हैं, अपना गूगल जेमिनी, चैट जीपीटी और बिंग का को पायलट। एंड चैट जीपीटी एंड बिंग का को पायलट ऑलमोस्ट सेम है। इमेज जनरेशन के लिए मैं इसको यूज़ करूँगा, क्योंकि चैट जीपीटी के फ्री वर्जन में हम इमेज जनरेट नहीं कर सकते। इसका जो पेड वर्जन है उसके अंदर ही इमेज को जनरेट कर सकते हैं। तो आप लोगों के लिए, हेल्प के लिए, आप लोगों को सारी चीज़ एक्सप्लेन करने के लिए मैं इन तीनों चीज़ों को यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ, कंपेयर कर रहा हूँ। और मैं कंपेयर किस बेस पे करूँगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। मैं टेक्स्ट बेस पे कंपेयर करूँगा, इमेज को अंडरस्टैंड करने के पर्पज से आपको एक्सप्लेन करूँगा, इमेज जनरेशन के लिए एक्सप्लेन करूँगा, लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चन होते हैं वो हम डाल के देखेंगे, उसमें क्या मिलता है हमारे को, मैथ के क्वेश्चंस को डाल के देखेंगे, कोड जनरेट करवा के देखेंगे कोड जनरेट करता है नहीं करता है, एंड सोशल मीडिया से रिलेटेड कुछ हम प्रॉम्प्ट डालेंगे, देखेंगे कि किन चीज़ों पे एक अच्छे से रिस्पांस मिलता है या किस प्लेटफॉर्म में हमें ठीक मिलता है, किस पे गलत मिलता है। सब कुछ आपके सामने एकदम ट्रांसपेरेंसी के साथ करने वाले हैं। तो चलते स्टार्ट करते हैं सबसे अपने फर्स्ट प्रॉम्प्ट से, जो कि है हमारा टेक्स्ट का, जिसमें कि मैंने एक नॉर्मल सा डाल रखा है प्रॉम्प्ट। इमेजिन यू आर लॉन्चिंग अ न्यू सॉफ्टवेयर टूल दैट हेल्प्स बिजनेस ट्रैकर, अनलिमिटेड वेबसाइट, फनल ट्रैकिंग, विजिटर स्ट्रीमिंग, कन्वर्जन ट्रैकिंग एंड मोर। काइंडली राइट शॉर्ट एंड पंचिंग प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन अप्रॉक्सीमेटली 140 वर्ड्स। तो इस प्रॉम्प्ट को हम दोनों जगह, तीनों मतलब दो ही जगह डालेंगे, क्योंकि को पायलट में मैं खाली इमेज का आपको एक्सप्लेन करूँगा। तो यहाँ पे इमेज में हम खाली को पायलट को यूज़ करेंगे, बाकी सारी जगह हम जेमिनी और चैट जीपीटी को यूज़ करने वाले हैं। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ अपने प्रॉम्प्ट को। एंड स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा जेमिनी का इंटरफेस आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि चैट जीपीटी के ऊपर मैं ऑलरेडी पहले काम कर चुका हूँ, उस पर वीडियो बना चुका हूँ। इस पर मैंने अभी तक एक्सप्लेन नहीं किया, तो इसके बारे में थोड़ा फटाफट से हम देख लेते हैं। एंड यहाँ पे स्टार्टिंग में ऊपर आपको इस तरीके से नेविगेशन मिलते हैं। जो आप सर्च करते रहोगे, जो आप प्रॉम्प्ट लिखते रहोगे, वो आपको रिसेंट में यहाँ पे दिखते रहेंगे। इस पर क्लिक करके आप और भी पुराने देखना चाहो देख सकते हो। इस तरीके से इसको हाइड कर सकते हो और इस तरीके से शो कर सकते हो। एंड यहाँ पे आपको फ्री वर्जन एंड इसका जो अपग्रेड करने का ऑप्शन मिलता है, जो इसका पेड वर्जन है वो उसका भी ऑप्शन मिलता है। एंड जिसकी कॉस्ट ऑलमोस्ट मेरे ख्याल से 2000 रुपये के आसपास पड़ती है, और स्टार्टिंग के 2 महीने आपको बिल्कुल फ्री मिलते हैं। तो हम अभी फ्री वर्जन की ही बात कर रहे हैं। एंड उसके नीचे यहाँ हेल्प का ऑप्शन मिलता है, एक्टिविटी का ऑप्शन मिलता है और सेटिंग का ऑप्शन मिलता है। सेटिंग में यहाँ पे आपको एक्सटेंशंस मिलती हैं, जो कि आप चाहो तो इसको कनेक्ट और डिसकनेक्ट भी कर सकते हो, जो कि गूगल फ्लाइट, गूगल होटल, गूगल मैप, गूगल वर्क स्पेस एंड यूट्यूब। ये वर्क स्पेस जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चैट जीपीटी से थोड़ा अलग बन जाता है, क्योंकि गूगल के ही अपने सारे प्रोडक्ट्स हैं एंड गूगल का ही चैट जीपीटी गूगल जेमिनी है। तो यहाँ पे आप जीमेल हो गया, ड्राइव हो गया, डॉक्स हो गया, इनको भी आप फाइंड करना चाहो कुछ, तो यहाँ से ही प्रॉम्प्ट कमांड देके वो सब चीज़ें फाइंड कर सकते हो, और यहीं पे उसका रिजल्ट भी देखना चाहो तो देख सकते हो। तो आप इसको अगर डीएक्टिवेट भी करना चाहो या फिर इसको हटाना चाहो तो हटा भी सकते हो यहाँ पे सिंपल क्लिक करके। तो ये इसमें एक खास है। बाकी यहाँ एडवांस का है, एंड यहाँ पे नॉर्मल जैसे जीमेल में अकाउंट्स में, गूगल अकाउंट्स में होता है वो ऑप्शन है, और बाकी सब चीज़ें तो ऑलमोस्ट सिंपल है। तो अभी हम चलते हैं अपनी न्यू चैट पे, और यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन मिल रहे हैं इस तरीके से। एक्ट लाइक मोगली फ्रॉम द जंगल बुक एंड आंसर क्वेश्चन, कुछ इस तरीके से चीज़ें दे रखी है इन्होंने। यहाँ पे कोडिंग से रिलेटेड दे रखी है, कुछ आइडिया फॉर सरप्राइज ए फ्रेंड ऑन देयर बर्थडे, राइट थैंक यू नोट फॉर माई कॉलेजेस। तो इस तरीके से कुछ इन्होंने बनाए हैं बाय डिफॉल्ट प्रॉम्प्ट। इनको भी आप यूज़ करना चाहो तो यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे अपने प्रॉम्प्ट डाल सकते हो आप, एंड यहाँ पे अपनी इमेज को अपलोड कर सकते हो, और यहाँ पे आप माइक्रोफोन को यूज़ करके भी कमांड दे सकते हो। तो स्टार्ट करते हैं। अपने फर्स्ट प्रॉम्प्ट को मैं कॉपी कर लेता हूँ, दोनों इस जगह डाल के देखता हूँ किस में फास्ट रिस्पांस मिलता है, किस में सही मिलता है या फिर किस में गलत मिलता है। सिंपल इसको मैंने यहाँ पेस्ट किया, मैंने एंटर मारा। चैट जीपीटी में भी जाऊँगा, सिंपल यहाँ पे न्यू चैट करूँगा एंड यहाँ पे इसको पेस्ट करूँगा, एंटर मारूँगा। देखते हैं रिस्पांस, एंटर मारते हैं यहाँ पे रिस्पांस स्टार्ट हो चुका है, और यहाँ पे अभी धीरे धीरे ये स्टार्ट कर रहा है।
तो यहाँ पे इसने हमें इतना बना के दिया है, ड्राइंग इन वेबसाइट डेटा, सी द फॉरेस्ट एंड द ट्रीज, इंट्रोड्यूसिंग योर टूल नेम, ट्रैक अनलिमिटेड वेबसाइट, विजुअलाइज फनल, वॉच विजिटर जर्नी एंड ऑप्टिमाइज कन्वर्जन ऑल इन वन प्लेस, स्टॉप गैसिंग स्टार्ट ग्रोइंग, मार्केटिंग एनालिटिक्स एंड कन्वर्जन रिपोर्टिंग ऑप्टिमाइजेशन। तो यहाँ पे अपने टूल का नाम भी आप डाल सकते हो, सिंपल यहाँ पे इन्होंने लिख रखा है इस तरीके से। एंड यहाँ पे आपको ड्राफ्ट मिलते हैं, 3 ऑप्शन ये देते हैं। तो यहाँ पे आप 3 ऑप्शन इनके देख सकते हो। फर्स्ट ऑप्शन अगर आपको समझ नहीं आया तो सेकंड ऑप्शन पे जाके भी क्लिक कर सकते हो, उसको देख सकते हो 138 वर्ड्स का है। एंड उसके बाद ये वाला एक और ऑप्शन मिलता है, इसको भी आप देखना चाहो तो देख सकते हो। इस तरह से 3 ऑप्शन यहाँ पे आपको मिलते हैं। एंड चैट जीपीटी की हम बात करें तो इसने यहाँ पे हमारे को पूरा इस तरीके से बना के दे दिया, और इन्होंने इसका नाम ट्रैक मेट के नाम से अपने आप डाल दिया है। आपको इसको चेंज करना हो, जहाँ जहाँ ट्रैक मेट लिखे हम अपने प्रोडक्ट का नाम भी डाल सकते हो। तो इन्होंने भी अच्छा खासा बना के दिया है यहाँ पे, और इसने भी यहाँ पे 3 ऑप्शन दिए हैं हमारे को। हमने 140 वर्ड्स का बोला था, देखते हैं ये कितने वर्ड्स का है। कॉपी करते हैं, तो ये ऑलमोस्ट 120 वर्ड्स के आसपास है ये वाला आपका चैट जीपीटी का, और ये तो मेरे को लगता है उससे भी छोटे हैं। तो मतलब वर्ड काउंट के मामले में चैट जीपीटी का वर्ड काउंट थोड़ा ठीक है, एक्यूरेट है एज कम्पेयर टू जेमिनी की। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने इस तरीके से थोड़ा हमारे को करके दिया है। अब बात करते हैं, नाउ काइंडली एक्सप्लेन इट, मेक इट लार्जर, सूटेबल फॉर वेबसाइट, ब्लॉग एंड मार्केटिंग मटेरियल। तो इसी के नीचे यहाँ पे सिंपल हम कमांड करेंगे और एंटर मार देंगे। ऐसे ही चैट जीपीटी के नीचे भी इसी से रिलेटेड हमारे को और इसको एक्सप्लेन करो, लार्ज करो, हम इसको ब्लॉग में या फिर मार्केटिंग मटेरियल में यूज़ करना चाहें तो यूज़ कर सकें। अब ये उसको एक्सप्लेन कर रहा है फटाफट से, और जेमिनी भी यहाँ पे शुरू हो चुका है, इसने भी यहाँ पे इसको एक्सप्लेन ऑलमोस्ट कर दिया है। तो यहाँ से इस तरीके से स्टार्ट किया इन्होंने यहाँ पे, और यहाँ पे इन टुडे ये सब कुछ चीज़ें, सी विजिटर जर्नी लाइक नेवर बिफोर, हीट मैप रिवील हिडन क्लिक्स एंड टैप्स, विजिटर रिकॉर्डिंग ब्रिंग, ठीक है, एफर्टलेस कन्वर्टिंग ट्रैकिंग एक्यूरेट। तो ठीक है, यहाँ पे इन्होंने भी काफ़ी अच्छा करके दिया है, और चैट जीपीटी ने भी काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया है, बट उस तरीके से नहीं किया जिस तरीके से उन्होंने यहाँ पे पॉइंट वाइज हमें एक्सप्लेन किया है। यहाँ पे चैट जीपीटी ने इस तरीके से एक्सप्लेन नहीं किया। और अगर आपको ये समझ ना आए तो आप इसको रीजनरेट भी करना चाहो तो रीजनरेट भी कर सकते हो। बट एज़ कम्पेयर टू चैट जीपी अपना गूगल जेमिनी, यहाँ पे वर्ड काउंट आई थिंक देखी जाए तो यहाँ पे अगर हम कॉपी करें, वर्ड काउंट कॉपी करते हैं एंड देखते हैं इसका कितना है, 312 वर्ड्स। एंड यहाँ पे इसको जरा एक बार कॉपी करते हैं, देखते हैं इसका कितना है, 275 वर्ड्स। तो जो अपना गूगल जेमिनी है उसका कंटेंट ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू चैट जीपीटी। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं, कैन यू राइट एन ईमेल फॉर द सेम। इसी तरीके का अगर हमारे को एक ईमेल राइट करवाना हो अपने हमारी ईमेल लिस्ट में जितने भी ऑडियंस हैं उनको हम सेंड करना चाहते हैं अपने एक नए टूल के बारे में, तो उसके बारे में अगर हमें ईमेल लिखवाना हो तो हम कैसे लिखवा सकते हैं। सिंपल हम राइट एंटर करेंगे एंड यहाँ पे भी एंटर करेंगे, क्योंकि उसी सीक्वेंस में चल रहा है तो उसको पता है कि हम क्या पूछ चुके हैं, उसी के बारे में बोल रहे होंगे। तो यहाँ पे उसने फटाफट से एक ईमेल भी लिखनी शुरू कर दी है। यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज सब कुछ बताया है, यहाँ पे एक्सप्लेन किया अच्छे से, एंड यहाँ पे उसने सारे पॉइंट्स को कवर किया है जो हमारे हमने स्टार्टिंग में बोला था कि इस तरह का हमारा टूल है, हम उसको लॉन्च करें, उसके लिए हमें कुछ बताओ। तो उससे रिलेटेड उसने पूरे यहाँ पॉइंट्स बनाए हैं और उसको एक्सप्लेन किया है। अब यहाँ पे इसने भी पॉइंट्स बनाए हैं और आगे उसने और भी काफ़ी सारी चीज़ें दी हैं। ठीक है, दोनों का ही ऑलमोस्ट अच्छा है एंड इसका भी मुझे सही लगा। तो रेडी फॉर योर टेक बिजनेस नेक्स्ट टाइम, साइन अप नाउ फॉर ट्रायल ट्रैकमेट। ये मुझे बल्कि चैट जीपीटी का ज़्यादा बेटर लगा, इसने अच्छे से एक्सप्लेन किया है यहाँ पे एज़ कम्पेयर टू गूगल जेमिनी। तो कंटेंट के मामले में दोनों ऑलमोस्ट कह सकते हैं कि बराबर बराबर पे ही हैं, फ्री वर्जन तो इनका है। अब बात करते हैं यहाँ पे अंडरस्टैंड इमेज, डिस्क्राइब व्हाट्स हैपनिंग इन दिस इमेज एंड एक्सप्लेन। तो मैं एक इमेज है उसको यहाँ पे अपलोड करता हूँ, बट मुझे लगता नहीं मैं चैट जीपीटी पे अपलोड कर पाऊँगा, क्योंकि चैट जीपीटी पे कोई इमेज अपलोड करने का ऑप्शन आई थिंक नहीं है फ्री वर्जन में। एंड जेमिनी में यहाँ पे ऑप्शन मिलता है, तो मैं यहाँ पे इसको अपलोड करता हूँ, देखता हूँ कि ये इमेज को गेस कर पाता है या फिर नहीं कर पाता। और यहाँ पे मेरे पास एक इमेज है, इस इमेज को मैं यहाँ पे सिंपल अपलोड कर देता हूँ। अब यहाँ पे हम करते हैं प्रॉम्प्ट, और अब देखते हैं कि ये इसको गेस कर पाता है या फिर नहीं कर पाता। चैट जीपीटी ऑब्वियसली बात है इसको गेस नहीं कर पाएगा, क्योंकि यहाँ पे अपलोड करने का कोई ऑप्शन नहीं है। एंड को पायलट में आई थिंक सो ऐड इन इमेज, यहाँ पे अपलोड करके देखता हूँ कि ये बता पाता है या फिर नहीं बता पाता। एंड इसको यहाँ पे हम प्रॉम्प्ट भी दे देते हैं, तो यहाँ पे इस पर क्लिक करेंगे एंड यहाँ पे हम इस पर ऑलरेडी क्लिक कर चुके हैं। तो सॉरी आई कांट हेल्प विद इमेज ऑफ पीपल येट, और यहाँ पे ड्राफ्ट में देखते हैं इसके कुछ शो करता है या फिर नहीं करता। और यहाँ पे को पायलट में एनालाइजिंग द इमेज, प्राइवेसी ब्लर, हिडन फेस फ्रॉम को पायलट। ठीक है, फर्स्ट में तो इसने बोल दिया भाई सॉरी आई कांट हेल्प विद दिस इमेज, एंड सेकंड ड्राफ्ट में ये बोल रहा है बेस्ड ऑन माई नॉलेज यू कांट एक्सेस इमेज डायरेक्टली बट आई कैन डिस्क्राइब द इमेज
linked based on information I found about it. The image you are refreshing title The Great Wave of Kanagawa by ये वो पता नहीं क्या था, वेव, माउंट फूजी, बोर्ड्स। तो मुझे कुछ ऐसा नहीं लग रहा, इमेज टोटल डिफरेंट है और ये कुछ और ही बोल रहा है, बिल्कुल डिफरेंट। एंड यहाँ पे देखते हैं ये क्या बोल रहा है भाई, इसने यहाँ पे भाई लिखा हुआ आ रहा है, ओके तो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है साइकिलिस्ट एंड इक्विपमेंट, द साइकिलिस्ट ड्रेस अ ब्लैक साइकिलिंग एंटायर, ठीक है, इंक्लूडिंग अ हेलमेट, सीरियस एंड प्रोफेशनल बाइकिंग एक्टिविटी, देयर बाइक अपीयर्स मॉडर्न एंड वेल इक्विप्ड फ्रॉम माउंटेन बाइकिंग, एंड बैकग्राउंड में मेजेस्टिक माउंटेन सराउंडिंग साइकिलिंग, ठीक है, ग्रीन लैंडस्केप भी दिख रहा है हल्का हल्का, ठीक है, रोड एंड वेदर, रोड भी पूरा दिख रहा है, क्लियरली ब्लू स्काई प्रॉमिस गुड वेदर कंडीशन फॉर साइकिलिंग, ओवरऑल इंप्रेशन द इमेज कैप्चर द सेंट्रल ऑफ साइकिलिंग एडमायर नेचर ग्रीन, ठीक है। तो इसने काफ़ी अच्छे से इस इमेज को डिटेक्ट किया और अच्छे से एक्सप्लेन किया यहाँ पे। तो इमेज के मामले में वैसे भी मैंने आपको कहा था कि इसको मैं करके दिखाऊंगा, इमेज के मामले में ये दोनों ही वीक हैं फ्री वर्जन में, तो इसमें इमेज बिल्कुल भी अंडरस्टैंड नहीं कर सकते लोग। इमेज जनरेशन की भी अगर हम बात करें तो इमेज जनरेशन में भी मुझे नहीं लगता कि गूगल जेमिनी करके दे पाएगा ढंग से। एक मैंने वैसे इमेज जनरेट करी थी गूगल जेमिनी के फ्री वर्जन से भी, बट जब मैंने ये वाला प्रॉम्प्ट पहले ट्राई करके देखा तो इसने रिस्पॉन्स मुझे सही से नहीं किया था। फिर एक बार ट्राई करके मैं देख लेता हूँ आप लोगों के सामने। एंड यहाँ पे डालते हैं सिंपल, यहाँ पे आएंगे डिज़ाइन में आते हैं, यहाँ पे तो यहाँ पे लिखा क्रिएट एनी इमेज यू कैन इमेजिन, सिंपल यहाँ पे आएंगे, पेस्ट करेंगे और इसको एंटर मारेंगे। देखते हैं कि ये जो इमेज हम चाहते हैं वो हमें बना के दे पाता है या फिर नहीं दे पाता। वैसे मुझे इस पर है कि मैंने इस पर पहले इमेज बनाई हुई है और ये बना के दे भी सकता है। एंड इमेज के लिए मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ और बता देना चाहता हूँ कि इमेज अगर आपको जनरेट करनी हो, जैसे कि यहाँ पे जेमिनी ने साफ साफ मना कर दिया, वी आर वर्किंग टू इम्प्रूव जेमिनी एबिलिटी टू जनरेट इमेजेस ऑफ पीपल, वी एक्सपेक्ट द फीचर रिटायर कमिंग सून, जो भी है ऐसा भी इमेज का इसमें सीन नहीं है। एंड इमेज अगर आपको जनरेट करनी हो तो यहाँ पे एक वेबसाइट है leonardo.ai, ये काफ़ी अच्छी वेबसाइट है, इस पर आप काम करना चाहो तो काम कर सकते हो। इमेज जनरेट करनी चाहते हो तो इमेज जनरेट कर सकते हो। मैं काफ़ी सारी इमेजेस यहाँ पे जनरेट ऑलरेडी कर चुका हूँ। तो यहाँ पे सिंपल आपको आना है, क्रिएट न्यू इमेज, सिंपल है, आपको यहाँ पे अपनी जो भी आपकी वो डाल सकते हो। ये वाली इमेज मैंने जनरेट की थी कुछ टाइम पहले ही, तो सिंपल जनरेट के बटन पे क्लिक करोगे अपना प्रॉम्प्ट डालने के बाद, एंड यहाँ पे वो जनरेट करना शुरू कर देगा आपके लिए इमेज। तब तक एक काम करते हैं, जेमिनी में शो ड्राफ्ट में देखते हैं कि क्या पता कोई ऑप्शन हमारे को दिखाए करके देता है या फिर नहीं देता, या फिर एक सिंपल प्रॉम्प्ट भी मैं डाल के देख सकता हूँ। इमेज वेयरिंग सन ग्लासेस, इमेज ऑफ मैन वेयरिंग सन ग्लासेस कैप एंड राइडिंग मोटरसाइकिल ऑन माउंटेन, देखते हैं इसको ये कर पाता है या फिर नहीं कर पाता। तो यहाँ पे काम करते हैं, यहाँ पे इसको हम पेस्ट करते हैं और एंटर मारते हैं। तब तक अपने काम करते हैं, को पायलट में देखते हैं इसने हमें जनरेट करके दिया या फिर नहीं दिया। अब ये जनरेट कर रहा है, देखते हैं क्या जनरेट करता है हमारे लिए। पावर्ड बाय डेल E3, जो कि आपका चैट जीपीटी का ही है, ठीक है ना। तो ये चैट जीपीटी से ही बन रहा है। यहाँ पे आई हैव देखो यहाँ पे इसने इमेज बना के मुझे दे दी साफ साफ। आई हैव क्रिएटेड 3D दिस इमेज 35 ईयर ओल्ड, जिसमें मैंने साफ साफ बोला था वेब डेवलपर वियरिंग अ कैप वर्किंग ऑन होम ऑफिस सर्चिंग समथिंग ऑन अ लैपटॉप विद द टेक्स्ट वेब टेक्निकल टिप्स ऑन बैकग्राउंड वॉल, यू विल बी एबल टू सी इट शॉर्टली, ठीक है। देखते हैं इसने किस तरह की इमेज हमें बना के दी है, ठीक है। इमेज अच्छी लग रही है वाली, काफ़ी अलग से बना के दी है, एंड ये भी ठीक लग रही है। इमेज के मामले में काफ़ी अच्छा है वैसे ये, बट यहाँ पे सर्चिंग वाली जो हमारी वो ये वाली इमेज ज़्यादा बेटर लगी मुझे। ये हाथ मैग्नीफायर लेके सर्च करे, ये थोड़ा अजीब सा ही लग रहा है मुझे। तो ये वाली इमेज भी ठीक है एंड ये वाली इमेज भी ठीक है, और पीछे वेब टेक्निकल टिप्स भी लिखा हुआ आ रहा है, ठीक है ना। तो ये वाली इमेज भी ठीक लग रही है, इमेज सारी ठीक है यहाँ पे। एंड यहाँ पे देखते हैं अपना लियोनार्डो वालों ने क्या जनरेट किया है या फिर नहीं किया है। ये इमेज उसने कल जनरेट करके दी थी, ये इमेज उसने आज जनरेट करके दी है। वेब टेक्निकल टिप्स, थोड़ी टेक्स्ट को इन्होंने वो ब्लर कर दिया, ठीक नहीं रखा, बाकी इमेज अच्छी खासी जनरेट करके दी है आपके सामने। जैसे मैंने बोला था 35 ईयर ओल्ड, कैप पहन रखी हो, ग्लासेस लगा रखे हो, लैपटॉप में कुछ सर्च कर रहा हो और बैकग्राउंड में ऐसे कुछ कोडिंग वोडिंग और नॉलेज में लिखा हो वेब टेक्निकल टिप्स। तो ये इमेज भी जनरेट करने के लिए बहुत अच्छा टूल है लियोनार्डो AI। और इमेज के लिए बिंग का कोपायलट भी काफ़ी अच्छा है अगर आपको इमेज जनरेट करनी हो। बाकी जेमिनी में इसने एक इमेज ऐसी बना के दी है, यह इमेज ऑफ मैन वेयरिंग सनग्लास कैप एंड राइडिंग मोटरसाइकिल ऑन माउंटेन, इस तरीके से इमेज बना के हमारे को एक दी है। यहाँ से इसने शायद पिक करी है जो भी है। तो मुझे कुछ खास इमेज के पर्पस में दोनों टूल ठीक नहीं लगे। अब बात करते हैं लॉजिकल रीजनिंग क्वेश्चन, यहाँ पे इसको डाल के देखते हैं। एंड इसका आंसर आई थिंक 10 था जो मैंने लास्ट टाइम चेक किया था।
अब यहाँ पे डाल के देखते हैं कि ये क्या सही से दे पाते हैं या फिर नहीं दे पाते। जेमिनी में भी डालेंगे। इन्होंने इसका आंसर 15 दिया इस हिसाब से, एंड चैट जीपीटी ने इसका आंसर दिया 13, बट उसने इसकी तरह एक्सप्लेन नहीं किया। चैट जीपीटी ने सिंपल बोल दिया भाई इसका आंसर 13 ही होगा, जबकि मेरे हिसाब से इसका आंसर जो होना चाहिए वो 13 ही होना चाहिए था, क्योंकि 7 है, फिर 10 है, फिर 8 है, फिर 11 है, फिर 9 है, फिर 12 है। तो यहाँ पे आई थिंक ये 10 होना चाहिए था मेरे हिसाब से। बाकी इन्होंने यहाँ पे पता नहीं ऐसा क्यों दिया, मैं एक बार गूगल करके देखता हूँ। मेरे हिसाब से यहाँ से 10 होना चाहिए, और इसका आंसर 10 ही है, क्योंकि मैंने जहाँ से उठाया भी था वो यहीं से उठाया था, और इसका आंसर 10 ही होना चाहिए था। ठीक है, ऑप्शन 2 10 इज़ करेक्ट। तो इस दोनों मामलों में इन्होंने पता नहीं किस हिसाब से क्या सोचा और क्या लगाया लॉजिक। इसका लॉजिक फिर मुझे थोड़ा समझ आ रहा है, बट इसका लॉजिक क्या था यहाँ पे एक्सप्लेन भी नहीं किया और समझ भी नहीं आया। इन्होंने समझाने की कोशिश करी है कि इस तरह से नंबरिंग थी, +3 हुआ, फिर प्लस माइनस हुआ, फिर +3 हुआ, फिर +2 हुआ, फिर +3 हुआ, फिर -2 हुआ, फिर +3 हुआ। तो इस हिसाब से 15 होना चाहिए था। तो ठीक है, मुझे मतलब मगर समझ नहीं आया ये। देयर इज़ एन रूम। अब ये थोड़ा अलग तरह का क्वेश्चन है, इसका देखते हैं कि क्या जवाब देते हैं। ये दे देंगे तो काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि थोड़ा वैसा क्वेश्चन है ये। यहाँ पे एक पूछा जा रहा है कि देयर इज़ अ रूम विद नो डोर एंड नो विंडोज, अ मैन इज़ फाउंड हंग फ्रॉम अ सेलिंग, अ पडल ऑफ वाटर इज़ ऑन द फ्लोर, हाउ डिड ही डाई। तो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है द मैन सॉर्ट आइस ब्लॉक, बिल्कुल ठीक आ रहा है, क्योंकि आइस ब्लॉक था वो मेल्ट हो गया, और जैसे वो मेल्ट हुआ धीरे धीरे वो लटक गया। ठीक है, एंड यहाँ पे भी देखा जाए तो यहाँ पे भी लिखा हुआ ब्लॉक ऑफ आइस। तो दोनों ने अच्छे से इसको अंडरस्टैंड किया है और सही जवाब दिया है। अब इसको पकड़ते हैं ज़रा, ये एक मैथ का क्वेश्चन है। इसको भी लास्ट टाइम इन्होंने सही से जवाब दिया था वैसे। यहाँ पे पूरा इसने एक्सप्लेन किया, सिमिलर ट्राइंगल, ट्राइंगल प्रोपोर्शन, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स, काफ़ी से अच्छे से मतलब इन्होंने उसको एक्सप्लेन किया है, और लास्ट में बताया भाई इसलिए ये दोनों इक्वल हो सकते हैं। एंड यहाँ पे भी इन्होंने भी कुछ सही सही बना के दिया है। तो मैथ क्वेश्चन के हिसाब से भी दोनों की जो चीज़ है वो बिल्कुल ठीक है। अब कोडिंग जनरेट के मामले में देखते हैं, यहाँ पे कॉपी करते हैं और पेस्ट करते हैं, एंड चैट जीपीटी में जाएंगे, यहाँ पे भी कॉपी करेंगे और पेस्ट करेंगे। फटाफट से इंस्टेंट रिस्पांस आता है। यहाँ पे थोड़ा टाइम लगता है आने में, मगर यहाँ पे फटाफट से इंस्टेंट रिस्पांस, फटाफट सारी कोडिंग वोडिंग लिखनी फटाफट से शुरू करते हैं। इस मामले में मुझे चैट जीपीटी काफ़ी अच्छा लगा, क्विक रिस्पांस है यहाँ पे। और यहाँ पे इनका भी वैसे रेडी हो चुका है, HTML दिया इन्होंने, CSS दिया हुआ है, और जावास्क्रिप्ट भी उसकी दी हुई है, और नीचे एक्सप्लेन भी किया भाई HTML द फाइल इंडेक्स डॉट, ठीक है, इस तरीके से CSS का फाइल ये है, स्क्रिप्ट का ये है, और आपको इस तरीके से इसको यूज़ करना है। यहाँ पे इन्होंने ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं किया, खाली इन्होंने कोड बना के दे दिया है, और आपको अपने आप उसको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कैसे काम करना है, कैसे चीज़ों को रखना है। तो दोनों ने कोड बना के दिया। यहाँ पे इन्होंने सोर्स भी दिया है गूगल ने, क्योंकि इनके पास ऑलरेडी काफ़ी बड़ी लाइब्रेरी है, इनके पास सारी चीज़ों का सोर्स कोड है। तो यहाँ पे इसने अच्छे से एक्सप्लेन किया है गूगल जेमिनी ने। चैट जीपीटी ने दिया है सॉल्यूशन, बट उन्होंने ऐसा एक्सप्लेन नहीं किया जैसे जेमिनी ने एक्सप्लेन किया है। एक और लेके देख लेते हैं, यहाँ पे एक और देखते हैं। यहाँ पे देखो रिस्पॉन्स शुरू हो चुका होगा कोड, और यहाँ पे अभी धीरे धीरे वो शुरू करेगा। ठीक है, HTML हुआ, अभी CSS हो रहा है, जावास्क्रिप्ट हो रहा है। तो यहाँ पे कोड जनरेट हो चुका है। अब टाइम दोनों ने सेम ही लिया है देखा जाए तो, यहाँ फटाफट से करते हुए दिखा देते हैं, वहाँ पे एक बारी में शो कर देता है। दोनों का ही रिस्पॉन्स रेट यहाँ पे कोडिंग के मामले में भी बेहतर है। दोनों ही एक दूसरे के बराबर कह सकते हैं यहाँ पे। अब सोशल मीडिया की थोड़ी बात करते हैं। काइंडली गिव मी यूट्यूब वीडियो टाइटल फॉर टॉप 10 वेब होस्टिंग रिजल्ट्स। देखते हैं यहाँ पे क्या रिस्पॉन्स आता है, और जेमिनी में भी डाल के देख लेते हैं। तो यहाँ पे उसने शुरू कर दिया, डिस्कवर द बेस्ट टॉप 10 वेब होस्टिंग सर्विस अनवील्ड। और यहाँ पे देखते हैं कि ये हमारे को किस तरीके से देता है। यहाँ पे ये इन्फॉर्मेटिव, एक्शन ओरिएंटेड, स्पेसिफिक, तो अलग अलग तरीके से यहाँ पे इसने हमें बना के दिया है। इस मामले में ये गूगल जेमिनी चैट जीपीटी से काफ़ी आगे मुझे दिखता है। यहाँ पे सिर्फ इसने एक दिए थे, यहाँ पे इसने इतने सारे ऑप्शन हमारे को दे दिए एक मेरे इस छोटे से क्वेश्चन। काइंडली गिव मी यूट्यूब वीडियो टाइटल फॉर टॉप 10 वेब होस्टिंग रिजल्ट्स। अब बात करते हैं यहाँ पे एक और, ऑल्सो राइट अ शॉर्ट डिस्क्रिप्शन फॉर यूट्यूब वीडियो। अब यहाँ पे डालते हैं, एक बार इसको पेस्ट करते हैं, यहाँ पे आते हैं, इसको पेस्ट करते हैं। ठीक है, इसने यहाँ पे पूरी एक डिस्क्रिप्शन बना के दे दी हमारे को, हमारी उस यूट्यूब वीडियो टाइटल की। एंड यहाँ पे इसकी बात करें तो एब्सोल्युटली हर शॉर्ट डिस्क्रिप्शन यूट्यूब वीडियो टॉप 10 वेब होस्टिंग रिजल्ट्स, स्ट्रगलिंग फाइंड राइट वेब होस्टिंग। ठीक है, पूरा एक एक्सप्लेन किया अच्छे से विद इमोजी वगैरह जो भी है। इंक्लूड योर वीडियो लिंक हियर, क्रिएट अ सोशल मीडिया कंटेंट इंस्टाग्राम फॉर एंटायर 24 ईयर वेब डेवलपमेंट नॉलेज।
अब देखते हैं पूरे साल का कैलेंडर हमारे को बना के दे पाते हैं या फिर नहीं दे पाते। यस, यहाँ पे इसने शुरू कर दिया प्रॉपर विद इमोजीज। वाओ, मतलब कि 15 सेकंड भी नहीं लगे आई थिंक, और उसने पूरे साल का कैलेंडर बना के हमारे को दे दिया उस टॉपिक के ऊपर। और यहाँ भाई साहब यहाँ पे अब धीरे धीरे शुरू कर रहे हैं, जनवरी में क्या होगा, फरवरी में क्या होगा। बट यहाँ पे थोड़ा इनका काम करने का तरीका थोड़ा अलग है, थोड़ा अच्छे से और एक्सप्लेन कर रहे हैं। थीम क्या रहेगा उसके बारे में पूरा बताया है, पोस्ट आइडिया क्या रहेंगे, कैरोसेल रहेगा, इन्फोग्राफिक रहेगा, कोड ग्राफिक रहेगा, ट्यूटोरियल वीडियो रहेगा। तो ये मुझे चैट जीपीटी से ज़्यादा बेटर लगा। बेशक यहाँ पे इन्होंने इमोजी वगैरह यूज़ किए हों, आपके हैशटैग वगैरह यूज़ किए हों, मगर इन्होंने एक आइडिया दिया खाली 1 मंथ का। और यहाँ पे गूगल जेमिनी ने एक ही मंथ में पूरा पहले थीम बनाया, उसके पोस्ट के क्या क्या आइडिया रहेगा, कर्सरल रहेगा, इन्फोग्राफिक इमेज रहेंगी, कोड ग्राफिक रहेगा, ट्यूटोरियल वीडियो रहेगा, सब में उसने एक एक मतलब 4 चीज़ें बना के दी हैं। बहुत अच्छे से यहाँ पे हमें यहाँ पे एक्सप्लेन किया। बट अगस्त पे ही ये रुक गया है। आई थिंक मुझे यहाँ पे कंटिन्यू लिखना पड़ेगा। यस, कंटिन्यू लिखने पे वो अगस्त के बाद का मुझे जो होगा सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, वो भी मेरे को लगता है मेरे को दे देगा यहाँ पे। यस, अब उसके आगे का भी इसने बनाना शुरू कर दिया है। तो यहाँ पे इसने थोड़ा टाइम बेशक लिया हो, मगर एक अच्छे से चीज़ को एक्सप्लेन किया है, अच्छे से बताया है कि आप किस तरीके से अपना 12 मंथ का कैलेंडर तैयार कर सकते हो। पर मंथ आपको क्या क्या चीज़ें करनी है, कितने ग्राफिक डालने हैं, कितने कैरोसेल डालने हैं, कितने इमेजेस डालने हैं, कितनी वीडियो डालनी है, सारी चीज़ें इसने यहाँ पे ढंग से एक्सप्लेन की है। तो इस मामले में टोटल जेमिनी इससे ऊपर निकल के आता है। अब एक बात करता हूँ बहुत ही कॉमन सा, मेरे बारे में ये लोग क्यों जानेंगे, मैं इतना पॉपुलर तो हूँ नहीं वैसे। अबाउट वेब टेक्निकल टिप्स यूट्यूब चैनल, ज़्यादा पॉपुलर नहीं है हमारा चैनल, लिमिटेड सब्सक्राइबर ही हैं हमारे। मगर यहाँ पे मैंने जब लास्ट टाइम सर्च किया था तो मुझे कुछ रिजल्ट मिले थे, इसलिए मैं आपके सामने करके दिखा रहा हूँ। और चैट जीपीटी में कोई रिजल्ट मुझे नहीं मिला। तो देखते हैं यहाँ पे ये कुछ बताता है या फिर नहीं बताता, देखते हैं। ओके, देखते हैं भाई क्या बताया है। वेब टेक्निकल यूट्यूब चैनल डेडिकेटेड टू हेल्पिंग इंडिविजुअल टू स्किल लर्न improve their web development knowledge to ability. The channel offers a variety of content and cater different learning style and interest. What can you expect to find web technology tutorial step by step, बिल्कुल ठीक है। एक्सप्लेन वीडियोस ठीक है। टिप्स एंड ट्रिक्स, particular device shortcuts to have a development website, more project based learning, code review, industry insights. What is the channel for beginners, intermediate or experienced? ठीक है। और everything to be comprehensive resource to, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। काफ़ी अच्छा वैसे इस बार लिख के दिया है इन्होंने। बट लास्ट टाइम इन्होंने मेरे चैनल के सब्सक्रिप्शन और कब स्टार्ट किया था मेरे बारे में भी उसमें ऐड करके इन्होंने लास्ट टाइम मुझे बताया था। ठीक है, अब यहाँ पे चैट जीपीटी का देखते हैं। चैट जीपीटी ने लास्ट टाइम मना ही कर दिया था। अबाउट वेब टेक्निकल टिप्स यूट्यूब चैनल, वेब टेक्निकल टिप्स योर अल्टीमेट गाइड टू वेब डेवलपमेंट विजडम। इसने पूरा अलग ही दे दिया टॉपिक, इसने कुछ अलग ही बना के दे दिया, बिल्कुल उससे हट के। मतलब ये चैनल के ऊपर बात नहीं कर रहा है, उसने एक कंटेंट पकड़ लिया वेब टेक्निकल टिप्स, उसके ऊपर एक्सप्लेन कर दिया। तो ये बिल्कुल रॉन्ग है। इसने उसको समझा है, चैनल के बारे में ही बताया है, यूट्यूब से रिलेटेड। ठीक है, और शॉर्ट ड्राफ्ट में आऊँगा तो और भी चीज़ें मेरे को लगता है देखने मुझे एक्सप्लेन करने को मिल सकती हैं। देखते हैं ड्राफ्ट 2 में मुझे क्या मिला है यहाँ पे। लास्ट टाइम मैंने सर्च किया था तो कुछ अलग ही बहुत सारी चीज़ें आ गई थी। तो उसमें मेरे बारे में भी था, मेरे चैनल के सब्सक्रिप्शन के बारे में था, काफ़ी चीज़ों के बारे में था लास्ट टाइम जब मैंने चेक किया था। तो देखा जाए मैंने आपके सामने सब कुछ किया। चैट जीपीटी, गूगल जेमिनी और को-पायलट मैं सिर्फ यूज़ कर सकता हूँ एज अ इमेज, क्योंकि वो भी एक तरह से चैट जीपीटी का ही पार्ट है, तो उसको इसके साथ हम कंपेयर नहीं कर सकते। खाली इमेज पर्पस हम यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि फ्री वर्जन में हम इमेज जनरेट नहीं कर सकते चैट जीपीटी से। तो इसलिए हम बिंग का को-पायलट यूज़ कर सकते हैं फ्री इमेजेस को जनरेट करने के लिए, या फिर आप leonardo.ai को भी यूज़ कर सकते हो इस तरह की इमेजेस को जनरेट करने के लिए, जैसे मैंने भी आपके सामने जनरेट की थी। अब बात की जाए तो यहाँ पे कौन सा बेस्ट है कौन सा नहीं है, तो मेरे को लगता है जितने हमने यहाँ पैरामीटर रखे थे 1 2 3 4 5 6 7, इन 7 पैरामीटर की अगर हम बात करें तो 7 से हम कह सकते हैं कि 4 या 5 में गूगल जेमिनी बेटर परफॉर्म कर रहा है।
मगर चैट जीपीटी भी कम नहीं है, उसकी स्पीड काफ़ी अच्छी है, क्विक रिस्पॉन्स करता है, मगर हाँ कुछ चीज़ों को वो अंडरस्टैंड एक अलग तरीके से करता है जो कि हम चाह रहे हैं वैसा रिजल्ट नहीं आ रहा। और गूगल जेमिनी वैसा ही ऑलमोस्ट कुछ रिजल्ट हमारे को ला के दे पा रहा है, ये चीज़ मुझे देखने को समझ में आई है। तो ठीक है, मगर अभी हम ये नहीं बोल सकते पूरा कि चैट जीपीटी डाउन हो चुका है और गूगल जेमिनी टॉप पे आ चुका है, ऐसा नहीं है। चैट जीपीटी भी बहुत अच्छे से रिस्पॉन्स कर रहा है, सुपर फास्ट रिस्पॉन्स कर रहा है। कोडिंग के हिसाब से देखा जाए तो अच्छा है, क्वेश्चंस के हिसाब से देखा जाए तो अच्छा है, मैथ्स के हिसाब से देखा जाए तो बहुत अच्छा है, सोशल मीडिया प्लानर के भी हिसाब से देखा जाए तो वो भी काफ़ी अच्छा है। तो अभी मैं कह सकूँ तो फ्री वर्जन दोनों के सेम ही है, ऑलमोस्ट बराबर बराबर ही है। कुछ चीज़ों में वो अच्छा है, कुछ चीज़ों में जेमिनी अच्छा है, कुछ में चैट जीपीटी अच्छा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये कंपैरिजन वीडियो अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, लोगों के साथ शेयर भी करना एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, बिल्कुल फ्री है। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी ऑन कर देना। जल्दी मिलेंगे इसी तरह की यूज़फुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।